हाँ। नहीं, उन्होंने ये सब क्यों दिया आपको? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हिंदुस्तान से शादी करने के लिए आई हैं नसरुल्लाह के साथ? ये सिर्फ इसलिए आपको अप्लाइज किया गया, या फिर आपको इन्फ्लुएंस किया जा सके पाकिस्तान का जो है एक जिसका आप बार बार गुणगान गा रही हैं कि इतना अच्छा माहौल था, हाँ। इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की, तो आप पर तो पूरा असर पाकिस्तान का नजर आ रहा? नहीं, असर की कोई बात नहीं है। देखो, मुझे भी पता था कि इंडिया में रह के कि पाकिस्तान की जो मेज़ बनी है, मैं भी देखना चाह रही थी करीब से कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भी देखूँ ऐसा क्या है। पर मैं जहाँ तक रही हूँ, जहाँ रही हूँ, घूमी हूँ और आस पड़ोस में मिली और लोगों से पूछती भी थी यहाँ के बारे में, या वहाँ के माहौल के बारे में पूछती थी, वहाँ के कल्चर के बारे में पूछती थी कि ऐसा कुछ है, आप लोग परेशान रहते हो, आप वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनसे पूछती थी आपको कोई दिक्कत, आपको ऐसे कुछ होता है, कुछ जोर से। क्या आपको ये पहले बोला गया था कि आप पाकिस्तान आएंगी तो आपको प्लॉट देंगे, नहीं। कैश देंगे, आपको बेशकीमती गहने देंगे, नहीं, बड़े बड़े उपहार देंगे? क्या बोला गया था जब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मुझे। रियली कुछ भी नहीं ऐसा था, कोई प्लान ना। जो हमारे वहाँ के जो मियाँ जी हैं उनको भी कुछ नहीं पता था। वो तो आराम से आ रहे थे लेने के लिए, मैं भी अपने आराम से गई थी, बस वीडियो बना ली थी मैंने कि मैं बॉर्डर पार करते समय कि बाद में मैं शेयर करूंगी। अच्छा। और ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी दिमाग दूर तक ख्याल नहीं था कि हमें ऐसा कुछ होगा, हमारी ऐसी मेहमान नवाजी होगी, ऐसा हमें कुछ भी क्लियर नहीं था। ये तो सब कुछ हमारे लिए सरप्राइजिंग। जब मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा जो आपको सुन रहे हैं जी, जब आप पाकिस्तान गई थी तब कई सारे रिफ्यूजीज थे, वो अपनी समस्याओं को लेकर कई चैनल्स पर बता रहे थे। मीडिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। अब आप अंजू बनकर गई, वहां पर आप फातिमा बन गई, धर्म परिवर्तन किया, यह आपका निजी मसला है, लेकिन क्या वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो आरोप लगाए जाते हैं, अत्याचार किया जा रहा है, क्या आप पर भी कभी ऐसा किसी ने टिप्पणियां की? नहीं, मैं देखो अच्छे से घूमी हूँ, जैसे मैं यहाँ रहती थी इस तरीके से मैंने ड्रेसअप भी किया है, वहाँ पे अपने सूट भी पहने, अपने कपड़े, अपने कल्चर भी पहने हैं। बस थोड़ा सा वहाँ देखो हर जगह की लैंग्वेज और कल्चर होते हैं, वही तो उन्होंने आपको नहीं बताया? जैसे सीमा यहाँ आई, लोग बोले पाकिस्तान की एजेंट है, अंजू आ गई भारत की एजेंट है। नहीं, मुझे वहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना कोई पूछताछ की इस तरीके से कि आप क्यों आए, आप कोई जासूस है, ऐसे तरीके से मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई। कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई भी पूछताछ नहीं हुई। आपका धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से हुआ या आपके ऊपर दबाव बनाया गया, या ये कहा गया कि आपको घर में नसरुल्लाह के तभी जगह मिलेगी जब आप फातिमा बनेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज के लिए कोई दबाव नहीं किया है। मैं आज सबके सामने कह रही हूँ कि मुझे किसी चीज का कोई दबाव नहीं किया। मुझे जैसे रहना था, जैसे जहाँ घूमना था मैं जा रही थी, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान की एक छवि है कि वहां पर कंगाली बहुत है, लोग खाने के लिए मोहताज रहते हैं। नसरुल्लाह का क्या पेशा है? क्या वो ऐसा करते हैं कि इतने महंगे महंगे तोहफे आपको दिए और आप बता रही हैं प्लॉट भी दिया, कैश भी दिया, क्या करते हैं नसरुल्लाह? वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, मेडिकल लाइन में है, और उनके एक्चुअली क्या उनकी खुद की ज़मीन है, वहाँ पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ों में घर है। वो कम से कम 300-250 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना होता है, तो ऐसे टाइप से घर है उनका और खुद का। और उनके बस एक आखिरी सवाल, आप भारत लौटी क्यों हैं? आप वहाँ जाती हैं, शादी कर लेती हैं, भारत क्यों लौटी हैं आप? देखो, मैं जो गई थी, मेरा मकसद ही यही था कि मैं वहाँ जाऊँगी फिर वापस भी आऊँगी। मैं ऐसे नहीं कि भाग के गई हूँ, परमानेंट गई हूँ। सबसे पहले बात तो यही क्लियर कर देती हूँ कि मैं इस तरीके से कभी नहीं गई थी इस मनसा से कि मुझे वापस नहीं आना है, क्योंकि मैं अपनी कीमती और मैं अपनी समझो एक तरह से अपनी जान और वो छोड़ के गई थी आदि। मैं जी ही नहीं सकती थी वहाँ पे ऐसे अपने बच्चों के बगैर, पहली बात। तो बहुत शुक्रिया अंजू थॉमस, जो यहाँ पर अब ये वापस लौट आई हैं हिंदुस्तान और ये कह रही हैं कि अब वो वापस आकर तमाम जो मसले हैं उन्हें हल करना यहाँ पर चाहती है। बहुत शुक्रिया अंजू थॉमस हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 2 मिनट में भारत।